हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जियो। आप सभी का टेक्निकल जियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो एसएससी के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, 2019 बाल अधिकार सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? तो 117वां था। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे विंडो कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा फाइटर जेट पर लड़ाकू अभियानों को करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी? तो भावना कंठ बनी थी। दोस्तों, इसे यहाँ पर सही कर लीजिए, ये बनी, ये नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, हम्पी कोनेरू किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ पर की गई थी? तो ये मुंबई में की गई थी। आगे क्वेश्चन दिया गया है, अधीन का भारतीय राज्यों में से किसका एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? अधीन का भारतीय राज्यों में से किस एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? तो ये उड़ीसा का वाद्य यंत्र है। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? तो वो विटामिन के होता है। आगे आठवां क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 330 में है। नौवां क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली इज नॉट फॉर किस लेखक ने लिखी? तो दिल्ली इज नॉट फॉर पुस्तक का लेखक को हम बताना है, तो रस्किन बॉन्ड। दिल्ली इज नॉट फॉर रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, गेट ऑफ इंडिया को किसने डिजाइन किया? तो जॉर्ज विटेट ने गेट ऑफ इंडिया को डिजाइन किया। 11वां क्वेश्चन दिया गया है, मानव त्वचा बाल और आँखों को उनका रंग देने वाले रंजक को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेलेनिन। यानी कि मानव की त्वचा, बाल और आँखों को जो रंग देने वाला रंजक होता है उसको मेलेनिन कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, तो दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो मैडम क्यूरी ने 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है? तो सरोजिनी नायडू भारत की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है। तो आप हमें ये बताएंगे, तो ये कौन से राज्य में पहली बार राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। 14वां क्वेश्चन दिया गया है, किस टीम ने आईपीएल 2019 जीता? तो मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2019 जीता। 15वां क्वेश्चन दिया गया है, श्रीलंका भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के पास पाल्क और इसमें भरना है खाली जगह में, तो मन्नार की खाड़ी की दूसरी ओर स्थित है। तो इस खाली जगह में मन्नार आएगा। 16वां क्वेश्चन दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? तो ठाणे महाराष्ट्र में पड़ता है, ठाणे जिला। ये सबसे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला जिला है।
17वां क्वेश्चन दिया गया राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 18वां क्वेश्चन दिया गया किस खेल से एड्रेस शब्द संबंधित है? तो गोल से एड्रेस शब्द संबंधित है। आगे क्वेश्चन दिया गया विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, जिसे ब्लड प्रेशर डे कहते हैं। 20वां क्वेश्चन दिया गया है शिकागो यूएसए में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षक रूप में शामिल किया गया था? तो ये 1893 में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए थे और शिकागो में जो उनका भाषण हुआ था तो उसको मुख्य आकर्षक के रूप में शामिल किया गया था। 21वां क्वेश्चन दिया गया अर्थव्यवस्था की शब्दावली में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसका आईपीओ का पूर्ण रूप है। 22वां क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। डोगरी भाषा मुख्यतः भारत के किस राज्य और या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो ये जम्मू एवं कश्मीर में डोगरी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? तो ये बिहार में हुई थी। 25वां क्वेश्चन दिया गया है पेरिस में 2003 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में महिला की लंबी कूद 6.70 मीटर की प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर किस भारतीय महिला ने विजेता बनकर इतिहास रचा? तो अज्जू बॉबी जॉर्ज हैं भारत की महिला। इन्होंने 6.70 मीटर की प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था और इतिहास रचा था। 26वां क्वेश्चन दिया गया कौन सा भारतीय शासक 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी के प्रथम आक्रमण के दौरान पराजित हुआ था? तो जयपाल था जो महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण जो किया गया था उसमें पराजित हो गया था। 27वां क्वेश्चन दिया गया है जैमिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है जैमिंग शब्द। 28वां क्वेश्चन दिया गया है किसने 1889 ईस्वी में वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी? तो टिम बर्नर्स-ली ने WWW की खोज की थी, यानी कि WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 29वां क्वेश्चन दिया गया है पाकिस्तान में किस शहर को मुगलों का बगीचा या उद्यानों का शहर कहा जाता है? तो लाहौर को कहा जाता है। 30वां क्वेश्चन दिया गया है आपका भला सबकी भलाई किस बैंक की टैगलाइन है? तो ये बंधन बैंक की टैगलाइन है। आगे क्वेश्चन दिया गया है 31वां रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो बैकुरेल रेडियो सक्रियता की इकाई है। 32वां क्वेश्चन दिया गया है पंडित बुद्धात्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये सितार से संबंधित थे। 33वां क्वेश्चन दिया गया है जून 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व का सर्वाधिक तापमान 46.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था? तो ये खारगोन में 46.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो सर्वाधिक विश्व का 2019 में तापमान था, ये मध्य प्रदेश में खारगोन जगह है वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। 34वां क्वेश्चन दिया गया है किस वर्ष भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया? तो 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के आदेश के अनुसार ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। 35वां क्वेश्चन दिया गया है एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को क्या कहते हैं? तो कैबियम कहते हैं। 36वां क्वेश्चन दिया गया भारत के राष्ट्रपति के पद पर सर्वाधिक समय तक पदासीन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक भारत के राष्ट्रपति के में सर्वाधिक समय तक पद पर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 37वां क्वेश्चन दिया गया श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। 38वां क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे? तो बलदेव सिंह स्वतंत्र
भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। आगे 39वां क्वेश्चन दिया गया है, दो वस्तुओं की उन सभी संयोजन को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर और विशेष आय स्तर की भीतर खरीद सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो बजट रेखा जो है दो वस्तुओं की उन सभी संयोजन को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर और विशेष आय स्तर की भीतरी खरीद सकता है। आगे 40वां क्वेश्चन दिया गया है, सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नहीं, नरेंद्र मोदी हैं, जो भारत के इस समय प्रधानमंत्री भी हैं। इन्होंने सोशल हार्मनी नामक पुस्तक लिखी है इनके द्वारा। 41वां क्वेश्चन दिया गया है, अप्रैल 2019 तक की स्थिति के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए गठित IRDA और NHA के संयुक्त कार्य समूह के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश अरोड़ा। 42वां क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। 43वां क्वेश्चन दिया गया है, आँखों में आंसू किन ग्रंथियों के द्वारा निर्मित होते हैं? तो ये लैक्रिमल ग्रंथि के कारण आँखों में आंसू उत्पन्न होते हैं। 44वां क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो अनुच्छेद 54 यानी कि अनुच्छेद 54 के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 45वां क्वेश्चन दिया गया, किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 46वां क्वेश्चन दिया गया है, जून 2019 में पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की नई महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये फैज हमीद को ISI के अध्यक्ष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 47वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम युवा 2 भारत का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम युवा 2। 1979 का क्रिकेट का विश्व कप किसके द्वारा जीता गया था? तो वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया था। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुडी झील केरल राज्य में स्थित है। 50वां क्वेश्चन दिया गया है, डर्बी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये घुड़दौड़ से संबंधित है डर्बी ट्रॉफी। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन जो आपको SSC में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप इनको हल्के में बिल्कुल भी ना लें।